आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 70,000 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में अब एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से होगी पढ़ाई। राज्य के तकरीबन सभी 70,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल में अब हर महीने सभी विषयों की पढ़ाई एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से होगी। इन स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को गृह कार्य भी एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से दिए जाएंगे। इन कक्षाओं के बच्चों के मूल्यांकन से गतिविधियां भी एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से चलेगी। इससे सभी जिलों के सभी प्राइमरी मिडिल स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, उनके गृह कार्य एवं मूल्यांकन में एक रूपता कायम होगी। खास बात यह है कि इन स्कूलों में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप पहली से 8वीं कक्षा के सभी शिक्षकों द्वारा किए जा रहे शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लेखा जोखा भी तय रखा जाएगा। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी मिडिल स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा के लिए सभी विषयों का मासिक शैक्षणिक कैलेंडर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया है। इसके अनुपालन के साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से यह भी कहा है कि यदि इस पर उनका कोई मंतव्य हो तो 2 दिन में परिषद को बताएं। इसकी प्रति राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक को इस आग्रह के साथ दी गई है कि अगर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश हो तो संशोधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराए। शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने के साथ ही यह लागू हो जाएगी। इसमें पहली से 8वीं कक्षा के लिए अप्रैल से लेकर फरवरी तक के विषयवार पाठ तय किए गए हैं। शैक्षणिक सत्र के अंतिम माह यानी मार्च में वार्षिक परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर मार्च में बच्चों को पढ़ाए गए विषयवार पाठों का रिवीजन भी कराया जाएगा। गृह कार्य में कक्षा 8 के बच्चों को भाषा हिंदी उर्दू में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य किताबों का अध्ययन, अपने अनुभवों को अपनी भाषा शैली में लिखना, अंग्रेजी में अपना परिचय, अंग्रेजी के टीवी डिबेट के बारे में उन्हें लिखना, अंग्रेजी में अपना परिचय, अंग्रेजी के साथ ही डिबेट बताया जाना, आपसी बातचीत, गणित में वर्ग व वर्गमूल, घनमूल, रैखिक समीकरण, बट्टा, जीएसटी आदि से जुड़े प्रश्नों की समझ, विज्ञान व समाज। स्कूलों को प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर रहेगी सीधी निगाह। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय की एक और बड़ी पहल। 15 राज्यों के शुरू किया काम। आने वाले दिनों में राज्यों के लिए जरूरत बन जाएंगे ऐसे केंद्र। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है। इसमें स्कूलों के साथ उनके पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नज़र रखी जाएगी। इसे लेकर देश भर के सभी जिलों में एक विद्या समीक्षा केंद्र खोला जाएगा जो स्कूल और उनके पढ़ने वाले एक एक बच्चे के प्रदर्शन का रियल टाइम ब्यौरा मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं, वह यह भी बताएगा कि किस स्कूल या किस बच्चे के प्रदर्शन में क्या कमी है। इसके आधार पर उसमें जरूरी सुधार भी किए जा सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू किए जाने के बाद स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर उठाए गए कदमों में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे तो देश के सभी राज्यों को इसे शुरू करने के लिए कहा गया है, लेकिन गुजरात के बाद इसमें बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा जैसे करीब 15 राज्य व केंद्र शासित देशों ने ही रुचि दिखाई है और इस दिशा में आगे बढ़कर काम शुरू किया है। हालांकि इसमें कई राज्यों ने अपने सभी सिर्फ ट्रायल के रूप में शुरू किया है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विद्या समीक्षा केंद्र सभी राज्यों के लिए एक आवश्यक जरूरत बन जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी प्रत्येक स्कूल और उनमें पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर नज़र रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर नई व्यवस्था के तहत जिले में कितने स्कूल हैं, प्रत्येक स्कूल में शिक्षा और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, स्कूलों में प्रतिदिन कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं, कितने बच्चे ने मिड डे मील लिया, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड क्या है। बच्चों के खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों की भी लगेगी क्लास। विद्या समीक्षा केंद्र सिर्फ स्कूलों से जो रियल टाइम डाटा है मुहैया नहीं कराएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि किस स्कूल में, किस कक्षा में, किस विषय में बच्चों का प्रदर्शन तय मानकों के अनुरूप नहीं है। अभी जो योजना बनाई गई है उसके तहत यदि किसी कक्षा में 50% से ज़्यादा बच्चों का प्रदर्शन खराब पाया जाता है तो उस विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक की क्लास लगेगी। केंद्र ऐसे शिक्षकों
कौन सिर्फ न सिर्फ प्रशिक्षण देने की सिफारिश करेगा बल्कि लगातार प्रदर्शन खराब मिलने पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा कर सकेगा। बच्चों का प्रदर्शन स्टैंडिंग रहता है तो उसे क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए या फिर क्लस्टर सेंटर ने विशेष कक्षाओं के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र के इन राज्यों में शुरू हुई पहल। विद्या समीक्षा केंद्र मूलतः गुजरात का मॉडल है। एनपीओ के अमल के दौरान इसे सभी राज्यों के सामने गुजरात ने प्रमुखता से रखा था, जिसे सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से अपनाने का फैसला लिया था। बाद में शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों के स्कूल की संख्या के हिसाब से वित्तीय मदद मुहैया कराई। फिलहाल गुजरात के बाद इसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बाकी राज्य भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार की स्मार्ट क्लास को देखने समझने आएगी 10 राज्यों की टीम। यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होने के बाद शिक्षा में आए बदलाव को देखने और समझने के लिए 10 राज्यों के अधिकारी बिहार आएंगे। स्मार्ट क्लास के सिलेबस और उसके संचालन के साथ स्कूलों में स्थापित हाईटेक लैब को भी टीम दिखेगी। विभिन्न राज्यों की टीम न सिर्फ स्कूलों का दौरा करेगी बल्कि शिक्षकों से बात कर स्मार्ट क्लास के संचालन को भी समझेगी। सबसे पहले तमिलनाडु के शिक्षा विभाग की टीम बिहार दौरा हो रहा है। पटना जिले के कई स्कूलों में 13 से 14 सितंबर को तमिलनाडु के शिक्षा विभाग के अधिकारी आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से भी अफसर इसके लिए बिहार आने वाले हैं। ये सभी राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों का दौरा कर स्मार्ट क्लास और हाईटेक लैब देखने और इससे शिक्षा में आए बदलाव को जानने 10 स्कूलों में आएगी टीम। पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा समेत अन्य जिलों के स्कूलों में भी तमिलनाडु के अधिकारी जाएंगे। 2 दिन के दौरे में 8 से 10 स्कूल के स्मार्ट क्लास को देखेंगे। वही हाईटेक लैब का दौरा केवल पटना के स्कूलों में होगा। बता दें कि आईआईटी पटना ने जिले के 7 स्कूलों में हाईटेक लैब स्थापित किया है। 100 शिक्षकों के विषयवार वीडियो बनाए गए हैं। छुट्टी के दिन भी छात्रों की पढ़ाई चालू रहे, इसके लिए विषयवार 100 से अधिक शिक्षकों का वीडियो बनाया गया है। सभी वीडियो आधे घंटे से 45 मिनट का है। इन वीडियो को उन्नयन योजना के तहत यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। छात्र छुट्टी के दिन भी पढ़ाई कर सके। इन वीडियो में शिक्षकों ने हर चैप्टर को, हर टॉपिक को प्रैक्टिकल करते हुए भी समझाया है। तमिलनाडु की 2 सदस्यीय टीम स्कूलों का दौरा करेगी। इस दौरान स्मार्ट क्लास में चल रही पढ़ाई को देखेगी। आईआईटी पटना की मदद से कई स्कूलों में हाईटेक लैब बनाया गया है। यह लैब आधुनिक और यहाँ नियमित प्रयोग कक्षाएं चलती है। अधिकारी इसका भी जायजा लेंगे। अमित कुमार, डीईओ पटना। 9006 स्कूलों में 2018 से चल रही है स्मार्ट क्लास। राज्य के सभी जिलों में 9006 माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास 2018 से शुरू किया गया है। इसमें 9वीं और 10वीं के विषय वार सिलेबस की सीडी तैयार की गई थी। राज्य भर के 5000 से अधिक शिक्षक इनके मोबाइल ऐप से जुड़े हैं, जो छात्रों के प्रश्न का जवाब ऑनलाइन देते हैं। कोरोना काल में जब सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे, उस समय भी स्मार्ट क्लास से सरकारी स्कूल के छात्र ऑनलाइन कक्षाएं कर रहे थे। इन राज्यों की टीम आएगी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, मिजोरम, एमपी, उड़ीसा और झारखंड के अधिकारी यहाँ पर जायजा लेने आएंगे स्मार्ट क्लास के।